हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी जीके सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट जीके और जीएस के प्रश्न जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ साथ इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा। और दोस्तों, ये उन प्रश्न हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखें। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? आपके पास ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में है, आपको याद रखना है। और दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध, आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पांडा बाग पाया जाता है। लाल पांडा बाग कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, सिक्किम में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। दोस्तों, लाल पांडा क्या है? तो लाल पांडा वृक्षों पर पाए जाने वाला एक जंतु है। लाल पांडा वृक्षों पर पाए जाने वाला एक जंतु है। भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। दोस्तों, लाल पांडा भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ा नागल बांध किस वर्ष बना? दोस्तों, भांगड़ा नागल बांध 1963 में बना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1963। भांगड़ा नागल बांध पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास सतलज नदी पर बनाया गया है। दोस्तों, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों, सतलज नदी पे बनाया गया है, आपको याद रखना है। और भांगड़ा नागल बांध जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास है, आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र है तारापुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र है। तारापुर संयंत्र कहाँ पे है? तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है। तारापुर संयंत्र महाराष्ट्र जिले में है, आपको याद रखना है। और दोस्तों, केगा कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिताली राज। मिताली राज टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली भारत की प्रथम महिला बनी, आपको याद रखना है। मिताली राज किसके विरुद्ध? तो दोस्तों, इंग्लैंड के विरुद्ध 214 रन बनाकर दोहरा शतक बनाने वाले भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी बन गई। किसके खिलाफ? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, इंग्लैंड के खिलाफ। कितने रन? तो दोस्तों, 214 रन बनाकर दोहरा शतक लगाने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी बनी, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? दोस्तों, चंग नृत्य राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। दोस्तों, इनमें से कौन सा तत्व का पौधे की लंबाई के वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? आपके पास ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो दोस्तों, पौधे की लंबाई के वृद्धि के लिए सोडियम आवश्यक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडेमिक रोग संबंधित है। दोस्तों, एपिडेमिक रोग किससे संबंधित है? गला से, कान से, त्वचा से या नाक से? तो दोस्तों, एपिडेमिक रोग त्वचा से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा शैवाल। दोस्तों, नदी, तालाबों में आप देखे होंगे कि एक हरे पौधे होते हैं
उसको हम शैवाल कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों शैवालों में हरित लवक पाए जाते हैं। आपको याद रखना है, शैवालों में हरित लवक पाए जाते हैं और ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। दोस्तों शैवाल अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ये किसी के डिपेंड नहीं होते हैं। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों गंडक गंगा नदी की सहायक नदी है। आपको पता ही है, गंडक गंगा नदी की सहायक नदी है। आपको याद रखना है, गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा के निकट पुस्तांग हिमनद से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव पानी नहीं? दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि किस फसल में सबसे अधिकतम पानी की आवश्यकता है लेकिन जमाव पानी नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाय। चाय की खेती के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता है लेकिन जमाव पानी नहीं, वो बहते हुए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, चाय की खेती के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यक है। दोस्तों चाय की खेती के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यक है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीटागढ़ जाना जाता है। तो दोस्तों टीटागढ़ कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। आपको याद रखना है, टीटागढ़ कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। टीटागढ़ पेपर मिल कहाँ पे है? तो दोस्तों टीटागढ़ पेपर मिल पश्चिम बंगाल में है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। मणिपुर बांग्लादेश को टच नहीं करती है, आपको याद रखना है। बाकी मेघालय, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश के सटा हुआ राज्य है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? दोस्तों सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 को सिक्किम भारत का एक राज्य बना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों भारत की संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, आपको याद रखना है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबर्गा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गुलबर्गा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। गुलबर्गा कर्नाटक राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? दोस्तों चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों तमिल भाषा थी, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, चोल शासकों की भाषा तमिल थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगिरिया थी, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजगिरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? दोस्तों कैल्शियम यानी कि Ca, इसको हम कैल्शियम कहते हैं और इसकी परमाणु द्रव्यमान कितनी होती है? तो दोस्तों 40। कैल्शियम की परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे इस तरह की अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।